स्टेट से, अलग अलग राज्य से हैं। मैं समझता हूँ बहुत ही उपयोगी रहेगा आपका लेक्चर। स्वागत है आप सब लोगों का। आज की यात्रा को प्रारंभ हम करते हैं जहाँ से सुनील सर ने यात्रा का समापन किया। उन्होंने एक शब्द कहा है कि यहाँ 24 पार्टिसिपेंट है। गायत्री के बीज अक्षर 24 है। वाल्मीकि रामायण का निर्माण गायत्री के 24 बीज अक्षर से हुआ और उन्हीं 24 के माध्यम से शायद कोई नया परिणाम मिल सके। इस उद्देश्य के साथ मैं आपसे चर्चा करूंगा। किसी समय जब हम लोग यहाँ पढ़ा करते थे 7 वर्ष तक यहीं पर अध्ययन किया और योग से यूनिवर्सिटी में डिबेट के लिए जाता था। डिबेट और एक्सटर्नल फोर में लोग बाग ये कहते थे कि एक अलग प्रकृति की कृपा थी या शायद कृपा थी। मैंने स्टूडेंट टाइम में गीता कंठस्थ की और उस गीता को कंठस्थ करने का परिणाम था कि जहाँ बोलते थे वहाँ परिणाम मिलता था। उसके बाद में अब तक लगभग 25 साल की सरकारी सेवा के साथ साथ 250 भागवत कथाएं दे चुका छुट्टी लेकर, जिसमें आपके उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में अनेक स्थानों पर प्रयाग कुंभ में प्रयास किया और उसके साथ साथ देखा कि हम क्या कर सकते हैं। हमारी जो एग्रीकल्चर है, जो कुछ हमने पढ़ी है, अगर आप लोगों ने देखा हो तो प्रारंभ में जिस समय पर केमिकल फर्टिलाइजर आए थे भारत में, तब डॉक्टर शिवरामन ने एक बात कही थी कि ये सांड को लाल कपड़ा दिखाने जैसी चीज है। लेकिन हम नहीं माने और हमने क्या किया, वो केमिकल फर्टिलाइजर या जिसे कहीं पूतना के परिजन बना दिया कृष्ण के स्वजन। भारत को चांद की तरह खोजा जाता था। आपको अंदाज है, वास्को डी गामा कालीकट के बंदरगाह पर 1498 में जब आया तो भारत को तलाशा जाता था जैसे धरती पर चांद को तलाशा जाता। और उस तरीके से तलाशते हुए वो लोग आए। उन लोगों की खेती नहीं थी, लेकिन उन्हें जिन्हें हमने गुरुंड कहा, गुरुंड का समझते हैं आप लोग, गाय का रुंड करके खा जाने वाले, उन गुरुंडों से हमने प्रेरणा ली इनका केमिकल फर्टिलाइजर इंट्रोड्यूस किया। परसों सुनील जी से मेरी बात हो रही थी। सुनील जी ने कहा भाई साहब वेस्ट मैनेजमेंट पे स्पीच है। मैंने हाथ जोड़ के कहा, उन्होंने कहा वेस्ट मैनेजमेंट की बात तो गाय से कर सकते हो, वेस्ट मैनेजमेंट नहीं हो सकता। ना गोबर वेस्ट है, ना गोमूत्र वेस्ट है, ये बेस्ट है। अच्छा, भारत में बेस्ट क्या था? भारत की परंपरा थी कि जितनी भी वन औषधियां, जितनी भी लताएं, जितने भी वृक्ष थे, सारे के सारे उपयोगी थे। कोई वीड था ही नहीं, कोई खरपतवार था ही नहीं। और पाश्चात्य जगत में 90% चीजें खरपतवार हुई। उसका परिणाम क्या हुआ? अभी मैं अरोड़ा जी से बात कर रहा था, चर्चा चल पड़ी। तो ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि चेंज इन एटीट्यूड हो जाए ताकि अपन चेंज इन स्किल पे जा सके। एक चर्चा चल रही थी, उस चर्चा को आप विफल मान सकते हो, अच्छी मान सकते हो। भगवान राम के जन्म से लेकर उस समय पर शशि संपन्न सदा रहे धरणी त्रेता वही कृतजुग कीर्तन। धरती इतनी शस्य श्यामला थी, यहाँ तक कि जब हम बंकिम दा का उपन्यास आनंद मठ देखते हैं, उसमें वंदे मातरम देखते हैं, शस्य श्यामला मातरम। उस मातृभूमि को क्या हो गया जिसे खोजा गया था? उस मातृभूमि को पिछले 50 साल में क्या हो गया कि सारे के सारे जीव नष्ट हो। सूक्ष्म जीवी जितने थे वो 50 फीट नीचे चले गए। धरती निर्बीज हो गई। भागवत में उपाख्यान मिलता है, महाराजा पृथु के पिता थे राजा बेन। उन्होंने कहा कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई दान नहीं करेगा, क्योंकि सर्वदेव मयो नृप है, राजा सबसे बड़ा है। परिणाम ये हुआ, धरती पर अकाल पड़ गया, धरती ने अपने बीज छिपा लिए। महाराजा पृथु ने उद्योग किया जिसके कारण धरती का नाम पृथ्वी बना। हम लोग चूंकि राज्याश्रयी, हमें एक तनख्वाह मिलती है, हम लोगों का दायित्व है। हमारे यहाँ कुछ चीजें जिन्हें क्रांति भी कह सकते हैं, हम लोगों ने सबने एग्रीकल्चर पढ़ी है। ये जो रासायनिक जहर जो है, इसके बाद एक नई चीज आई, हमारा गेहूं बर्दाश्त नहीं कर पाया होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, सभी ने पढ़ा है। जब गेहूं बर्दाश्त नहीं कर पाया तो हम जापान गए, जापान से नोरेंटाइन जीन लेके और भुट्टिया गेहूं तैयार किया, हमने ड्वार्फिंग जीन तैयार किया, क्योंकि वो लंबा गेहूं इस रासायनिक जहर को बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसके बाद हमने एक काम और किया,
हमने व्हाइट रिवॉल्यूशन का नाम दिया और व्हाइट रिवॉल्यूशन के नाम पे जर्सी होल्स्टीन का बीज हम लेकर के आए और हमारी गाय जो बोस इंडिकस थी उसमें हमने बोस टार्सस का सीमन डाला। अब कल्पना कीजिए होमो सपाइस में अगर होमो इरेक्टस का सीमन डाल दिया जाए, मानव में यदि बंदर का डाला जाए तो कितना बड़ा नुकसान होगा। और उसका दुखद स्थिति यह है कि आज मुश्किल से 40 साल में आप किसान के पास जाइए, किसान आपको हाथ जोड़ के कहता है कृपया एआई मत कीजिए, कृपया ईपीडीपी के माध्यम से आपने बबूल गलत डाल दिए, पूरे देश के अंदर विलायती बबूल आपने लगा दिए, कृपया यह आपका एनर्जी प्लांटेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो आपने एकदम नकल ली दूसरों से, ऊंट की पूंछ से ऊंट बंदो जी में ऊंटन की सी कतार चली, सीधी नकल उठाई, कहीं किसी ने बताया वो नकल इम्प्लीमेंट। और वो नकल किसान बोला था। 1963 में नेशनल एक्सटेंशन सर्विस आई, उस नेशनल एक्सटेंशन सर्विस ने क्या किया, डेमोन्स्ट्रेशन लगाए और डेमोन्स्ट्रेशन लगा के सबको सिखा दिया कि गोबर गोमूत्र बेकार की चीज है, आप एक काम करो, हम ये रासायनिक जहर लाएं, यूरिया लाएं, डीएपी लाएं, फला लाएं, जैसे भी आप देख रहे हो ना, लिम्का आ गई, थम्सअप आ गई, छाछ के विकल्प आ गए, जिनके अंदर पार्लियामेंट की डिबेट में एक कमेटी बनी थी 2003 में, उस कमेटी ने सर्वे करके बताया था, जिसमें सुषमा स्वराज थी, अखिलेश यादव थे, रिसर्च करके बताया था कि 15 प्रकार के जहर, अब आप डीडीटी पी रहे हो, क्लोरोपाइरीफास पी रहे हो, ये सारे साइंस के नाम पे हो रहे हैं। बेसिकली आज केवल इसलिए कि मेरे को सुनील जी ने बताया कि यहाँ पर जो 24 का जो गायत्री का समुच्चय इकट्ठा हुआ है, उस समुच्चय में वेस्ट बंगाल से, वेस्ट बंगाल की मैंने बहुत यात्राएं की, वेस्ट बंगाल वाले कौन है, मैं एक बार दर्शन हो जाए, जो आपके बराकर में गौशाला है कलकत्ता से, कलकत्ता में मैं रुका हूँ, मारवाड़ियों से बहुत चर्चा करने का सौभाग्य मिला और वहां पर एक गाय को खुलेआम काटा जाता है वेस्ट बंगाल में, कड़वी सच्चाई है। 7 स्टेट्स की तरह वेस्ट बंगाल में गाय बहुत कड़ती है और दुखद स्थिति है। वहां से करीब 150 किलोमीटर दूर एक गौशाला में हम गए और वहां जाकर के देखा एक छोटी सी गौशाला चल रही है, लगभग गोवंश समाप्त। दक्षिण भारत में वैजाग से कुमली के पास जाकर हमने यज्ञ किया और वहां जाकर के देखा कि वहां के लोग एक कीर्तन करते हैं और उस कीर्तन में आप देखोगे वो क्या कीर्तन करते हैं, वो सोल साइंस का कीर्तन करते हैं। उस कीर्तन को वो तेलुगु में करते हैं, भद्रनी मांट प्रकारो भद्राचल माली नीलियो भद्रम भुवो गोदावरी तीरम मुद्रयो नल वैकुंठ द्वारम पावन गुण धामा मुनि सन्नुत शुभ कर श्री रामा। भगवान राम बड़े वीर है, युद्ध के लिए खड़े रहते हैं। भद्रनी मांट प्रकारो, ये जो मिट्टी है ये बहुत प्यारी मिट्टी है। आप कल्पना कीजिए, भद्राचल मानी नीलियो भद्रम भुवो गोदावरी तीरम, गोदावरी का तीर बहुत अच्छा है, ये सारे के सारे वैकुंठ की मुद्रा, मुद्रे नल वैकुंठ द्वार। हमारे यहाँ भी क्या था, अपि स्वर्णमयी लंका मेन लक्ष्मण रोचते जननी जन्म भूमि से स्वर्गादपि, माँ और मातृभूमि स्वर्ग के समान। हमारे यहाँ धरती को माता कहा जाता है, हमारे यहाँ गाय और धरती एक थी। आप याद कीजिए, चूंकि हमारा भाग्य मानो, सौभाग्य मानो या दुर्भाग्य मानो कि आरपीएससी में, यूपीएससी में, सभी जगह आंग्ल भाषा जो नितांत अवैज्ञानिक भाषा है, आंग्ल कैलेंडर की तरह नितांत अवैज्ञानिक भाषा है, केवल शासक वर्ग की भाषा थी, इसलिए हर प्रतियोगी परीक्षा में अनिवार्य हो गई। और जो परम वैज्ञानिक भाषा थी संस्कृत, जिसमें हमारे सारे उपनिषदों के सूत्र लिखे हुए थे, कृषि जो उत्तम वस्तु कृषि के मूल सिद्धांत थे, उस सारी को हमने पाठ्यक्रम से हटा दिया। हमारा समाज यदि हम विचार करें, क्योंकि हम सब पढ़े लिखे हैं, हमारा समाज किस युग में जी रहा है, ये गुमास्ता युग है, अर्थात ब्राह्मण वर्ग की वर्चस्वता समाप्त हो गई, श्रद्धा समाप्त हो गई। केवल जिस काम से आजीविका मिले, जिस काम से रोजी रोटी मिले, हमें कह दिया कि आरपीएससी का एग्जाम क्लियर करना है, आपको यूपीएससी करनी है, अंग्रेजी पढ़नी है, तो हम अंग्रेजी पढ़ने लगते। उसी प्रकार यदि संस्कृत अनिवार्य हो जाए, हम लोग प्रयास भी करें, अगर संस्कृत अनिवार्य हो जाए तो बच्चे संस्कृत भी पढ़ लेंगे, और संस्कृत पढ़ेंगे तो काशी सूक्त पढ़ेंगे, वो गो सूक्त पढ़ेंगे, वो पृथ्वी सूक्त पढ़ेंगे, वो पृथ्वी सूक्त पढ़ेंगे तो उनको पता होगा कि हड़चोटिया क्या होता है,
उनको पता होगा कि जमीन के लिए मुहूर्त क्या लिया जाता है, किस मुहूर्त में सर्वार्थ सिद्धि योग या अमृत सिद्धि योग में खेती करेंगे तो खेती का परिणाम होगा। उसको पता होगा कि ये धरती मेरी माता है, मैं इसका पुत्र हूँ, इसके भीतर जहर में नहीं डाल सकता। हमारा भोजन शुद्ध होना चाहिए। केमिकल फर्टिलाइजर के कारण भोजन अशुद्ध हुआ, उसी केमिकल फर्टिलाइजर के कारण क्या हुआ कि भूमि के जितने जीव है उनका भोजन नष्ट हो गया, उनका खाना बंद हो गया और जमीन में कई कई मीटर नीचे चले गए। और इसलिए जिस सोइल स्ट्रक्चर और टेक्सचर की बात हम लोग विद्यार्थी जीवन में सुनते रहे थे, आज आश्चर्य होता है कि 1.25 करोड़ साल में वो सोइल स्ट्रक्चर और टेक्सचर अगर बिगाड़ने का श्रेय है तो हमने 50 साल में उसे खत्म किया। अब हम करें क्या? हमने करना क्या? ये तो हो गया आधारभूत सत्य। चूंकि हमारा दायित्व था, हमने दायित्व के विपरीत काम किया और उसका नुकसान हुआ। आम आदमी को पता नहीं था कि केमिकल फर्टिलाइजर क्या होता है। जेनेसिस ऑफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से पता लगा कि केमिकल फर्टिलाइजर क्या होते हैं। उसके बाद नेशनल एक्सटेंशन सर्विस ने उसको प्रचार किया और उसके बाद डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से किसान के घर घर में चले गए। आज हर किसान रोने की हालत में कहता है कि मैं इनको काम में नहीं लेना चाहता। अब समस्या क्या हुई? डॉक्टर साहब से चर्चा चल रही थी मेरी अरोड़ा जी से, उन्होंने कहा कि आज स्थिति है किसान के पास गोबर नहीं है। आप जरा विचार कीजिए, गाय से हमें क्या मिलता है? हमारी कृषि क्या है? आप कृषि वैज्ञानिक के सारे विद्वान लोग हैं। मैं तो कृषि का वैज्ञानिक भी नहीं हूँ, मार्केटिंग का आदमी हो गया। आप लोग सब कृषि वैज्ञानिक है। आप विचार कीजिए कि जिस धरती को आप भोजन दे रहे हैं, आपकी माँ है, आप अपनी माँ को क्या खिला रहे हैं? जरा विचार कीजिए कि गाय से क्या मिलता है हमें, गाय से हमें क्या क्या मिलता है। गाय से पहली चीज मिलती है गोबर, मुख्य उत्पाद, दूध उसका सह उत्पाद, बाई प्रोडक्ट है। गाय से हमें गौमूत्र मिलता है। मैंने के लिए कि गोबर से क्या हो सकता है। अब हम लोग क्या करें? हमारे पास विकल्प क्या? पहला काम तो ये जो डॉक्टर साहब कर रहे हैं, आप अरोड़ा जी से समझना कि उसका सार निकाल रहे हैं, एक्सट्रैक्ट निकाल रहे हैं गोबर, ताकि उसकी लाइफ बढ़ा सके और उससे कुछ ऐसे प्रोडक्ट तैयार कर सके कि वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के रूप में जमीन को पोषण। हम लोग ये काम कर सकते हैं, हमारे कुछ बच्चों को पीएचडी करवा सकते हैं, उसी विषय पर उनको अध्ययन करा सकते हैं। तो मान के चलिए आप गोबर का नया उत्पाद करा और गोबर के द्वारा जो खेती होगी ये पाताल का भोग है। गाय के जो गव्य है वो हमारा भोजन है, दूध हमारा भोजन है, हम कलाकंद बनाकर खाते हैं, घी हमारा भोजन है। तो गोबर और गोमूत्र धरती के जीवों का भोजन है और धरती के जीवों का नहीं है, आकाश के देवताओं का भोजन है। हवन हम करते हैं, किससे करते हैं? गोबर के कंडों से करते हैं, घी से करते हैं, भोजन है। अगर ये हवन भी हम करना सीख गए तो हमारी गाय बच जाए। और अगर गाय नहीं बची तो मान के चलो भारत की खेती, भारत का मेरुदंड मानते हो आप लोग पढ़े लिखे लोग, भारत का मेरुदंड भारत की खेती और मेरुदंड की मज्जा अगर है तो गोवंश है। अगर गोवंश नहीं है तो रीढ़ की हड्डी टूट गई, अगर गोवंश नहीं है तो खेती समाप्त है। और ये होता जा रहा है, आने वाले 10-20 साल में आप इसका परिणाम देखेंगे, ये होता जा रहा है। अब हम करें क्या वापस? ये सारा तो विकार हो गया। पहला विकार तो ये कि हमारे जो एनिमल हस्बेंड्री के फ्रेंड्स हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करें कि आप खीर खाइए, आप हलवा खाइए, लेकिन मेहरबानी करके ये मत कीजिए कि आप होमोसेपाइन से होमो इरेक्टस का समागम हो। कोलेस्ट्रीन का समागम होने से इतनी प्रॉब्लम होती है डिलीवरी टाइम पे। आप लोग गौशाला में देखो, मैंने ढेरों गौशालाएं देखी कि वो गायें मर जाती, वो बच्चा पैदा नहीं कर पाती। हम कर क्या रहे हैं उनके साथ, या अन्याय क्यों कर रहे हैं? इसको माँ मानते हैं। मेरे घर में 8 गाय है, 3 तो नंदी है मेरे घर में, जो खुले घूमते हैं। कभी उनके रस्सा नहीं बांधा और आवाज लगाओ उनको गोपाल आना तो फिर गोपाल ही आएगा और आकर के भोजन करके चले जाएंगे साथ टेबल पे। इतने समझते हैं। क्या होल्स्टीन में इतनी समझ है? हमारे घर में एक नियम था कि जिसके घर में गाय नहीं हो उड़ीसा उसके घर में बेटी नहीं दी जाती। अब क्या हो गया? हमारे घर से गाय क्यों चली गई? हमारे घर में कुत्ते तो आ गए, जर्मन शेफर्ड आ गए, लेकिन गाय नहीं आई। हमारे घर में कार आ गई लेकिन गाय नहीं आई। जो मूल तत्व था उसके कारण हम सब बीमार हो गए। वापस हम पहला संकल्प तो ये करें कि हमारे यहाँ कम से कम जहाँ मृदा विज्ञान है, आप उस मृदा को, धरती को माता करें, उस माता का पोषण करने का प्रयास करो। सौभाग्य से वो धरती माता आपको अर्थ दे रही है, आपको प्रोफेसर बनाया, आपको व्यवस्था दी है। तो आप तो कम से कम अपने कुछ ऐसे विद्यार्थी तैयार करो, एक संकल्प कर लो कि हमारे विद्यार्थी गोबर पर, गोमूत्र पर रिसर्च करेंगे और रिसर्च करके उसे पब्लिश करें।
आपके कानपुर गौशाला जो यूपी से है वो जानते होंगे, तोषने वाले जी की, उसने काफी काम किया है इस विषय में। अनेक बाकी लोगों ने भी किया है, मैंने कानपुर में कई लोगों से चर्चा की, बहुत कुछ काम हुआ है। हम क्या कर सकते हैं? पहला चरण जो है सीधा चरण, हमारे यहाँ गोबर की मूर्तियां स्थापित करें। आप ये मूर्ति में इसीलिए मेरे पूजा मंडप से लेके आया हूँ, 1000 वर्ष तक इन मूर्तियों का कुछ नहीं मिलेगा। आप करवाएं या आप मेरा नंबर ले लें, एक बार एक मूर्ति मंगवाएं। अन्यथा आप क्या करें, गोबर के अंदर मैदा लकड़ी मिलाएं या जोश पाउडर मिलाएं और मिला करके उसे किसी प्लास्टिक के सांचे में थाप लें, या मशीनें हमने तैयार करवाई है MNIT के बच्चों से, 6 साल तक रिसर्च करें। उसके कारण आप दीपक देखें, मैं आपको दीपक बता दूं, एक बार दीपक बताना ही रहता। ये दीपक 1.25 लाख दीपक हमने चित्तौड़गढ़ के किले पर जलाए, और 1.25 लाख दीपक चित्तौड़गढ़ के किले पर जलाए, और उसके बाद 1000 गांवों में दीपक जलाए। आप देखो इन दीपक को उछाल करके देखो, कुछ नहीं बिगड़ेगा बेटा, देखना कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये जो दीपक है इस तरीके के, आप घबरा गई वो दीपक देख के। अब ये गोबर का दीपक है, आप 3 मंजिल से फेंकेंगे तो भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। मैंने इसलिए फेंक कर बताया आपको कि आप ये नहीं समझेंगे कमजोर बनेगा, नहीं निकलेगी, जान निकलेगी तभी परिवर्तन आएगा। आप इस तरीके का अगर हमने इतना सा कर दिया, ये मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूँ कि गाय के गोबर से दीपक बनाने के लिए हमने MNIT के बच्चों से 6 साल तक रिसर्च कराया और बहुत हाई क्लोरोफिक वैल्यू के दीपक तैयार करवाए। एक मशीन से प्रतिदिन 7000 दीपक बनते। आप वैसी मशीन डिजाइन करके अपनी गौशाला में लगा सकते हैं। आप चाहे तो खुद बना सकते हैं, या जो लोग बना रहे हैं उनसे बनवा सकते हैं। आप गोबर के अलावा मैं बताऊं, गोबर के अलावा, इसमें गोबर के अलावा अब इस सिस्टम पे आ रहे हैं, दीपक के अलावा मूर्ति बनाना। गोबर के अलावा इसमें आप कुछ भी नहीं मिलाए। अगर आपने कली जानते हैं, कली चूना पत्थर जो होता है, जो कली और कली के साथ में यदि आपने मिट्टी मिला दी तो ये आपके गणेश जी बन जाएंगे। आपको कुछ भी नहीं मिलाने की जरूरत है। ये केवल इसके अंदर कुछ भी मैदा, वो खाली लाना जो बिना कलर वाली, इसमें कुछ भी मिलाया हुआ नहीं है, केवल ये चीज है। अदरवाइज आप यदि मिलाना चाहें, ये देखिए इसमें कुछ भी मिलाने की जरूरत नहीं है। मिलाने की अगर आपकी इच्छा हो तो आप मैदा लकड़ी मिला सकते हो, जो अपने आपको पता हो तो हार्ड जोड़ने के लिए मैदा लकड़ी और आमी हल्दी लगाते थे। अनेक प्रयोग जब हमने किए तो मैदा लकड़ी मिलाई। क्या हुआ बेटा, तू बेटा घबरा मत, अब नहीं फेंकेंगे, चिंता मत। क्या नाम है, क्या नाम है? कहाँ से आई है निमिषा? पंजाब से आई है। पंजाब के लोग इतने डरपोक कब से होने लगे? पंजाब जो है गुरु गोविंद सिंह की धरती है ना। प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लिख दिया है, फिर अंगद गुरु थे अमरदास रामदास के ओडिशाए, अर्जन हर गोविंद ने सिमरो सी रह जाए, श्री हरि कृष्ण दिया एक जिस दिट्ठे सब जाए। एक पंजाब में रह के डरपोक हो गई है। ये हिमाचल हिमाचली तो हिमाचल के लोग बहुत काम करते हैं। मैंने पहाड़ों में बहुत देखा है। हिमाचल में बगलामुखी का जो मंदिर है ना, अद्भुत मंदिर है आपके पंडोर के अंदर। पंडोर के अंदर वहां मैंने देखा, उस मंदिर को अद्भुत है। और हिमाचल में गाय बहुत अच्छी है। हिमाचल की एक और क्वालिटी है, हिमाचल में केमिकल फर्टिलाइजर बहुत कम है, अभी भी बहुत कम है। हिमाचल से सब्जियां बहुत आती है, राजस्थान में मेरी मंडियों में सब्जियां भरी रहती है हिमाचल से। और हिमाचल में क्वालिटी, हिमाचल के लोग ज्यादा कर सकते हैं। हिमाचल में आप लोग डरने की जगह मूर्तियां बना सकते हो, डरने की जगह आप दीपक बना सकते हो। अभी आपके बगल में एक बार इनको रेनवाल गौशाला ले जाना टाइम मिले, रेनवाल के अंदर ईंट बन रही है, गोबर की ईंट। हम प्रथम शुरुआत ये कर सकते हैं कि इस मिट्टी का सदुपयोग अगर हम फर्टिलाइजर के रूप में भी नहीं कर पाए। अभी मैंने चित्तौड़ के अंदर गौमूत्र का शरबत चालू करवाया, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसमें गोवंश के नाम से वो बच्चे शरबत बना रहे हैं, गौमूत्र पे आधारित। आप कल्पना नहीं कर सकते रोगों के निवारण में कितना काम करेगा। हम गौमूत्र से कीटनाशक बना सकते हैं, हम गौमूत्र और गोबर से लेकर के पंचगव्य से जीवामृत बना लो, कुछ भी नहीं कर सकते। जीवामृत बना करके उसका सार निकालने की विधा अरोड़ा सर से सीखी, या आपको सार निकालना बता देंगे। तो जहाँ भी आप हिमाचल में हैं, पंजाब में हैं, हमारी एक उपयोगिता हो जाएगी। हम लोग एक सरकारी अफसर बन गए, और बनने के बाद केवल हम अगर ये रटी हुई चीजें बोलते रहे तो फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हमने अपने इलाके में थोड़ा गाय के लिए, थोड़ा गोवंश के लिए काम कर लिया, तो लोग कहेंगे जुबनेर में ये लेक्चरर बहुत अच्छा है, इन्होंने कम से कम गाय के लिए काम किया। तो हम अपने क्षेत्र में जहाँ बैठे हैं
वहां बैठ करके गाय से हम क्या क्या कर सकते हैं जरा विचार करो। पहला काम, गाय का स्पर्श। जैसे अभी गाय के दीपक मात्र का स्पर्श होने से निमिषा घबराई। आप कल्पना करो, निमिषा के शरीर में परिवर्तन आ गया। केवल गाय का गोबर स्पर्श हुआ है, गाय स्पर्श नहीं हुई है। अगर गाय खुद स्पर्श हो जाए, ये तो गाय का घटक स्पर्श हो रहा है, अगर गाय स्पर्श हो जाए तो कितना परिणाम। तो पहला जो गाय का सुख मिलता है स्पर्श से। और मैं शास्त्र बोल रहा हूँ बेटा, स्पर्श से अरुतम श्वास पावन तक्र रोग प्रणाशनम अति परम पावन गोधुली गोरोचना मन पावन। तेरा स्पर्श बहुत पावन है, तेरी श्वास बहुत पावन है। इसीलिए हमारे गोधुली वेला को विवाह की सर्वोत्तम वेला मानी गई है। गोधुली वेला को थोड़ी सी देर रुक जाओ भाई, 10 मिनट और बात करूंगा, मैं फ्री करूंगा, मैं 1 घंटा लग जाऊंगा। चाय पिला दो। इधर पीछे गाय का स्पर्श, गाय की श्वास। इसलिए हम जहां रह रहे हैं, अगर हम मृदा विज्ञान में, तो एक गाय तो इस कैंपस में बांध सकते। मैं अलवर मंडी सेक्रेटरी था, मैंने मेरे सरकारी क्वार्टर को गोबर से लिखवाया। सरकार ने चार्जशीट दी, लेकिन भास्कर ने पूरे भारत में खबर लगाई कि कोई सरकारी अफसर ये भी कर सकता है। आज के लोग क्या कर रहे हैं, सरकार में आने के बाद कोई अंडा खा रहा है, कोई पता नहीं क्या खा रहा है। हम सिक्का सूत्र रखते हैं, चोटी रखते हैं, कम से कम अंडे वाला कह नहीं सकता कि आप अंडा खाओगे। हम अपनी धरातल पे यदि टिक गए तो मान के चलो हम पढ़े लिखे लोगों की प्रतिष्ठा ज्यादा होगी। हम छोटा सा एक संकल्प लेके जाएं, ये गोमय वस्ते लक्ष्मी सब ने पढ़ा है। एक मशीन MLIT से जो बच्चों ने बनाई है, 2000 मूर्ति लोगों को यकीन दिला सकते हैं कि गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास होता है। कुछ नहीं हम मिट्टी में नहीं मिला सके तो इतना काम तो कर लें कि जहां हम बैठे हैं वहां बैठ करके इस गाय को इतना सा बचा लें कि हम तो अभागे हैं, लेकिन 20 साल बाद हो सकता है कोई भाग्यवान पीढ़ी आके गोवंश को बचाना चाहे तो उसी गाय दिखाई तो दे। वरना पिछले 50 साल में इस गाय को हमने नष्ट करा, और ये नष्ट करने के लिए उत्तरदायी, चूंकि एकांत कमरे में बैठे केवल और केवल भारत में जो पढ़ा लिखा हुआ है उसके अलावा कोई नहीं। ना किसान ने किया, ना किसी व्यापारी ने किया। हमने उसको सिखाना शुरू किया कि आप केमिकल फर्टिलाइजर के रूप में डालो। हमने उसे कृष्ण के स्वजन से पूतना का परिजन बनाया। आज हमारा दायित्व है कि जो कुछ हमारी उम्र बची है हम वापस लौटाएं। एक एक संकल्प, ये 24 जो अक्षर इकट्ठे हुए हैं, जिसमें MP से हैं, पंजाब से हैं, महाराष्ट्र से हैं, गुजरात से हैं, वेस्ट बंगाल से हैं, बिहार से हैं, राजस्थान के हैं। राजस्थान के लोग मैं पूरे भारत का मैंने भ्रमण किया है, और योग से मैंने निमिषा वहां ये देखा है पूरे भारत के अंदर बेटा कि जहां भी कोई एक मारवाड़ी चला गया वहां धर्म की स्थापना हो। वो मारवाड़ी चाहे होटल के लिए गया, चाहे व्यवसाय के लिए गया, उस मारवाड़ी ने पहला काम किया मंदिर बनाया, पहला काम किया गौशाला बनाई, पहला काम किया कुछ अच्छा किया। हमारे पास भी आज कल्पना करो जिस धरती पे हम बैठे हैं, कभी विचार करो आज 1-1 इंच जमीन के लिए लोग लड़ते हैं। श्री कर्ण नरेंद्र ने इतनी बड़ी जमीन दान कर दी, कोई कल्पना कर सकता है? ये देखते देखते मुश्किल से 2 पीढ़ी पहले हुआ ये काम, ज्यादा पुराना काम नहीं है। आज हम 1 इंच जमीन नहीं छोड़ सकते। इतनी बड़ी जमीन जो लोग हमारे पूर्वज दान करके चले गए, क्या हम उस जमीन का सदुपयोग देशी गोवंश के लिए नहीं कर सकते? क्या हम समाज को यदि प्रेरित करें, एक गांव गोद लेके आपके आसनपुर के अंदर 35 फीट के गोबर के बालाजी बने। मेरी जन्मभूमि आसनपुर है, मेरी जन्मभूमि आसनपुर से निकला हूँ। अभी बनी क्यों? अभी बनी है ना, अभी हमने बनाई केवल इसलिए, बसंत पंचमी में ऐसे ही होता है। हाँ, क्योंकि कहीं चर्चा चली बात की तीसरी तिथि को, क्योंकि चर्चा चली कहीं कि आप 121 फीट की महालक्ष्मी बना के बताओ, हमने 121 फीट की गोबर की बनाएंगे ताकि आपको प्रमाण मिले कि ये संभव है। हम इस तरीके से एक संकल्प कर लें कि पहले हमारे दफ्तर का एक कोना गोबर से हो जाए, मृदा विज्ञान के लोग, या हमारे घर का एक कोना हम गोबर से लीप लें। हमें पता तो लगे गोबर का सानिध्य क्या है, हमें पता तो लगे गोबर की वृक्ष अभी रेलवाल गौशाला बना रही है। आप श्रीयंत्र देखो गोबर के, डॉक्टर साहब आप बताना एक बार, ये बोल रखा हुआ एक मशीन में दिन के 2000 तैयार हो जाते हैं। ये आप कल्पना कीजिए, आप केवल गोबर का आपको कंडा तैयार करना 101 रुपए का गौशालाएं दे रही है। सांचे में डाल के आपको मुश्किल से थोड़ा सा प्रयास है। यदि हमने ये भी कर लिए, अगर हम खाद के रूप में करें तो सर्वोत्तम है। सबसे पहला काम हम एक संकल्प करें कि हम गोबर क्योंकि शास्त्रों में एक विधान मिलता है, पंचगव्य प्राशनम महापातक नाशनम।
पंचगव्य महापातक नाशी, पाप नष्ट करता है। किसके नष्ट करता है? ये नहीं लिखा मनुष्यों के करता है, मनुष्य के करता है, धरती के करता है, जीवों के करता है, आकाश के करता है, सबके पापों को नष्ट करता है। तो हम केवल यदि सोइल साइंस में जो घटक है, जो मैं कह रहा था, पहला घटक खेती हमारी रीढ़ की हड्डी है। भारत की रीढ़ की हड्डी की मज्जा क्या है? गाय और गोवंश है। और गाय का मतलब क्या है? भारत की गाय। गोवंश का मतलब क्या है? भारत के नंदी, भारत का बछड़ा, भारत की बछड़ी, भारत का बैल, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर हम इनको आधार लेकर चलते हैं तो पहला उत्पाद हमारे पास आता है उनका स्पर्श। हम उनकी सनिधि में रहे, उनको छूना सीखे, उनसे दूर नहीं भागे। दूसरा उत्पाद आता है उनका श्वास। जरा नजदीक बैठ के उनके श्वास का आनंद लीजिए, आपको बहुत सुकून मिलेगा। आप ठीक होने लग जाएंगे, आपको आनंद मिलेगा। आपके घर परिवार का वातावरण ठीक होने लग जाएगा। आपके घर से शत्रु भाग जाएंगे अगर गाय मौजूद है। जिस घर में गाय और तुलसी है वहां प्रेत प्रवेश नहीं करते, यम के दूत प्रवेश नहीं करते। कड़वी सच्चाई है, आज भी सच्चाई है, कोई स्वीकार करके देखे। सड़क पर गाय कचरा खा रही है, अगर कचरा खाती एक गाय को हमने घर पे बांध लिया बिना दूध निकाले, मेरे घर में 10 साल से आज तक 1 ग्राम दूध नहीं निकाला और उसके बावजूद वो आनंद देती है। अब करके देखे, आनंद आएगा। उसके बाद उसका उत्पाद आता है, सबसे मुख्य उत्पाद है गोबर। शास्त्रों में लिखा हुआ है गोमय वस्ते लक्ष्मी। ये जो गोबर की मूर्ति क्या है? सोने से महंगी मूर्ति है, क्योंकि धन की इकाई रुपया है, पैसा है, सोना है, चांदी है। सबसे बड़ी इकाई क्या है? माता लक्ष्मी। जिसमें लक्ष्मी का नित्य वास हो, उससे महंगी चीज क्या हो सकती है? इसलिए घर जाते द्वार के गणपति गोबर के बिठाने, पहला काम। 50 साल पहले हर दरवाजे पे गोबर के गणपति थे, आज गोबर के गणपति बंद हो गए। हमें उस गोवंश को तो बचाना पड़ेगा, तभी तो खेती बचेगी। द्वार के गणपति, अलमारी में गोबर की लक्ष्मी। आपको किसी को भी बनाना सीखना हो, करना हो, मेरे से फोन पे बात करना, मैं पूरा गाइड करूंगा। या मेरा एक छोटा सा भी 2-3 महीने पहले बच्चों ने बैठ के चैनल बनाया था, गोवंश मेरा जीवन, उसको देखना, सब्सक्राइब कर लेना, तो उसमें आपको मिलेगा काफी कुछ, हम चर्चा कर सकते हैं। उसके बाद उस गोबर से हम क्या कर सकते हैं? सोइल साइंस के रूप में आप एक विद्यार्थी, पीएचडी का आपका नाम होगा, अखबारों में आपकी खबर छपेगी। एक विद्यार्थी को आप गोबर में क्या घटक शामिल है, ऐसी क्या चीज है कि जिसका निकालने से, हमें सार निकालने से 1 ट्रॉली गोबर की जगह 1 बोतल गोबर से 3 बीघा जमीन सींची जा सकती। यदि ये काम यूरोप के लोग कर सकते हैं रासायनिक जैरों से, तो भारत के लोग गोबर से कर सकते हैं। मैं इसीलिए रात भर चल के आया था। और ये यदि हमने परिणाम दे दिया तो कितनी बड़ी क्रांति होगी, 1000 वर्ष की क्रांति। हम उसका सार निकालने बैठकर, उसके बाद उस गोबर के नवीन उत्पादन बनाए, बंधनवार बनाए, राखी बनाए, एंटी रेडिएशन रक्षा सूत्र हमने बनाए। अब लोगों को आधुनिक भाषा में कहें कि आपके कान के जब भाई लगाएगा तो चीन की राखी तो शत्रु राष्ट्र की राखी है, ये राखी लगाओगे तो आपके क्या होगा? उसके रेडिएशन नहीं जाएगा मोबाइल का, आपको फायदा होगा। मैंने हजारों की संख्या में गौशालाओं से राखियां भिजवाई। आपको राखी देखो एक बार, यहाँ पड़ी भी हुई है राखी, हो सकता है वो लाए। हाँ, ये एंटी रेडिएशन रक्षा सूत्र है, ये आप तैयार कर सकते हैं। कितना प्यारा रक्षा सूत्र, आप देखिए दिलीप जी, आप तो बाद में देख लेना। ये रक्षा सूत्र है, आप बहुत आसानी से, अच्छा इसको भी अगर फेंक के बताऊंगा तो निमिषा घबरा जाएगी, नहीं तो मैं फेंक के बताता। अभी तक मेरे को 2 नाम याद नहीं, दिल्ली जी का और निमिषा का, और तीसरा अरोड़ा जी का हुआ। टारगेट में तीनों कोणे कवर है। तो आप लोग जो है ना, पहला काम किए। दूसरा छोटा सा काम आप ये कर सकते हो कि आपके पास जमीन को ठीक करने के साथ साथ वो जो खेती ठीक हो रही है उसको इंसेक्टिसाइड से मुक्त करने का सर्वोत्तम साधन धरती पर गौमूत्र है। हम कुछ नहीं करें, एक संकल्प करके, आपके पास है, सुनील मेरे अति प्रिय लोगों में से, इसलिए नहीं कि हम साथ पढ़े, 1 साल जूनियर थे, कमलेश मेरे साथ थे। सबसे बड़ा कारण ये कि सुनील ने ढेरों पेड़ लगाए, पीठ पीछे कहने में ज्यादा आनंद आता है। वृक्ष लगाना सर्वोत्तम काम है। जो लोग पीपल का पेड़ लगाते हैं वो बड़भागी होते हैं, 7 पीढ़ियां चलती। इसलिए गौशाला बनाओ, पीपल के पेड़ लगाते। पीपल का पेड़ सोइल स्ट्रक्चर को ठीक करने का, आप मानते हो या नहीं मानते हो, सर्वोत्तम साधन है। हम क्यों भूल गए? हमने क्यों यूकेलिप्टस लगा दिए? जरा विचार करके तो देखो। हमने चारों तरफ यूकेलिप्टस लगा दिया। आज पता है किसान क्या कहता है? ये पढ़े लिखे सारे के सारे कुमार,
पता नहीं क्या क्या लगा रहे हैं ये बैठ करके। कभी आते हैं हेलीकॉप्टर से विलायती बबूल गिरा दिए कि हम एनर्जी डेवलप करेंगे, ये सब अपने किया है। तो उसकी जगह अब हम संकल्प क्या करें? अगर आप लोग भेंट देना चाहते हो, कोई ब्राह्मण बोले तो उसको भेंट देना चाहिए। इतनी देर से बोल रहा हूँ, गला दुखता है ना मेरा, तो उसको भेंट देनी चाहिए। और पंजाब के लोग तो ज्यादा देते हैं बेटा, है ना। देखिए कर्क लगने की जात है, चेहरे से पता लगता है मस्त, तो ये ज्यादा दे पाएगी। तो सब लोग ज्यादा से ज्यादा दो। क्या करना है हमें दूसरा काम ये करना, क्योंकि हम लोग साइंटिस्ट हैं, आप लोग सब पढ़े लिखे हो, हम लोग तो मार्केटिंग के लोग हैं, आप लोग साइंटिस्ट हो। तो आपका काम ये करना नहीं है कि एक्सटेंशन वाला हम लोग जो करते हैं वो करना नहीं है आपका काम। आपका काम है कि आप ऐसे रिसर्च डेवलप करके दे दो। गोमूत्र पे कभी विचार करो। आप लोगों ने गाय देखी है क्या किसी ने, या गाय नहीं देखी? क्या होती है गाय? कोई जानता है गाय को? मेरे को नहीं लगता कि पिछले 20 साल में हम गाय को जानते हैं। हमारे घर में कितनों के गाय है? नहीं है किसी के घर में गाय। हमारे कितनों के खेत में गाय है? हम मृदा विज्ञानी है सारे के सारे। सबसे पहले हम गाय को देखें, उसको अनुभूत करें। कुछ दिन आप रख के देखो, एक फायदा होगा। घर में गाय लाने से मकान बनेगा, घर में गाय लाने से गाड़ी आएगी, घर में गाय लाने से, क्योंकि वो शुक्र की अधिष्ठात्री है ज्योतिष में, इसलिए जैसे ही घर में गाय आती है लक्ष्मी का वास होने लग जाता है। पहला काम तो उस गाय को अनुभूत करें। फिर हमारे 2-2 विद्यार्थियों को हम तैयार करें संकल्प लेकर के, और उनको ये जो उत्पाद है, आप मेरा नंबर ले लेना, आप चाहें तो वहाँ मशीनें डेवलप करें जहाँ भी जिस स्थान पर है। अन्यथा जो गौशालाएं डेवलप कर रही है उनसे आप 1000 2-2000 मंगाएं, और मंगा करके उन गौशालाओं के माध्यम से अपने यहाँ गोमय दीप जलाओ, भारत राष्ट्र जगाओ। 1000 दीपक जला करके एक बार लोगों को बताएं कि यार गोबर का दीपक जल सकता है। कैसे जलता है गोबर का दीपक, आपको कल्पना है? हमने चित्तौड़ में धनतेरस को गोबर का दीपक जलाया, इस तरीके से पैकेट में पैक करके 1000 गाँवों में दिया, और 1000 गाँवों में देकर के गोबर के दीपक जलवाए। और जलाने के बाद उनसे प्रार्थना पता है क्या की? उनसे प्रार्थना की, धनतेरस से लेकर दिवाली तक दीपक जलाओगे, इसमें दीपक निकालना ही था। 1000 गाँवों में जला के उनसे प्रार्थना क्या की? आपसे इसलिए निवेदन कर रहा हूँ कि आप बचाओगे। उनको दीपक जला करके प्रार्थना की, अपनी करके उनको दीपक जला करके प्रार्थना की कि आप दीपावली तक दीपक जलाओगे। इस दीपक में कुछ भी नहीं है सर, इस दीपक में 70% कच्चा गाय का गोबर है। कच्चे का मतलब कंडा बना के पीसा हुआ नहीं है, कच्चा गाय का गोबर। आपके बगल में रेणवाड़ गौशाला में कैलाश जी को मैं सिखा के आया हूँ और बढ़ाया है गौशाला ने। कच्चा गाय का गोबर है, उस गाय के गोबर में 70% गाय का गोबर है, 20% तालाब की चिकनी काली मिट्टी और 10% कड़ी है। और उसके बाद उस हाइड्रोलिक प्रेस से जो मशीन डेवलप की है, उस मशीन से ठकाठक 7000 दीपक तैयार हो जाते हैं। वो दीपक आराम से काम आ रहे हैं। उस दीपक को करना क्या है? दीपावली तक तो प्रज्वलित करना है, और दीपावली को प्रज्वलित करके उसके बाद उसके गोवर्धन बनवाए हमने 1000 गाँव में। 1000 गाँव में गोवर्धन कैसे बनवाए कि जले हुए दीपक के अंदर आप कोई सीड रखें। सीड कौन सा रखेंगे? जो भारतीय वृक्ष का सीड है, ये नहीं कि यूकेलिप्टस का सीड रखेंगे। हजारों लाखों रखवाए हमने, पीपल के सीड, बरगद के सीड, आप उसमें कोई भी भारतीय वृक्ष का सीड रखेंगे और सीड रख के उसका सीड ट्रीटमेंट करेंगे। सीड ट्रीटमेंट कैसे करेंगे आप? इस तरीके से नहीं जिस तरीके से हम पढ़ते हैं, बल्कि उसके अंदर हल्दी आदि जो औषधीय घटक है उनको गोबर से मिला के इसको लीप देंगे, और लीप करके 8 दिन के लिए गोवर्धन बना देंगे। और 8 दिन के लिए गोवर्धन बनाने के बाद इसको गिलोल पर चढ़ाएंगे, और खेत पर ये जो आपका जला हुआ दीपक था उसमें वो सीड वपन हो जाएगा, अंदर तैयार हो जाएगा। उसको गिलोल पे चढ़ा के खेत पे छोड़। अगर उसमें से 10% भी जर्मिनेशन हो गया तो गोबर का सीड जर्मिनेट होगा, कितना बड़ा काम हो जाएगा। हम ये सारी चीजें प्रैक्टिकली करवा सकते हैं सीड ट्रीटमेंट करके। ये हमारी सोइल की स्ट्रक्चर ठीक करेगा। आप लोगों से मेरी जो विनती है ना, फिर उसके बाद तीसरा घटक आता है। तीसरा घटक आता है आपका गाय के गोमूत्र के बाद गाय का दूध। गाय का दूध मनुष्य के लिए तो सर्वोत्तम है, ये सब जानते हैं। चर्चा करने मात्र से बिस्किट की प्लेट पड़ी है, अरोड़ा जी के मन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अगर पेड़े पड़े होते तो इंटरेस्ट पैदा होता। अगर रबड़ी का मालपुआ होता तो इंटरेस्ट पैदा हो जाता, जीभ के अंदर रस उत्पन्न होने लग जाता, ठाकुर जी की कृपा बरसने लग जाती कि जल्दी से इसको खा ले, खीर होती तो आनंद आ जाता। तो गाय का दूध सर्वोत्तम है, और गाय का दूध पोषक भी है, खेती के लिए पोषक है। इसके बाद आता है गाय का घी। गाय का घी सोने का घी है।
सर्वोत्तम है, शरीर के लिए नुकसान नहीं करता है, खेती के लिए सर्वोत्तम है। खेती के लिए कैसे सर्वोत्तम होता है? पंचामृत का नाम सुना है आप लोगों ने? किसी ने सुना है पंचगव्य के साथ पंचामृत? क्या होता है पंचामृत? कोई जानता है? 5 तत्व इकट्ठे होते हैं जैसे पंचगव्य में, और वो 5 तत्व अपने सत्यनारायण भगवान की कथा करते थे अपने पूर्वज। हम लोग तो करते हैं, पता नहीं आपके होती है नहीं होती। उस सत्यनारायण की भगवान की कथा में पंचामृत का भोग लगता है, अर्थात जीवन का सर्वोत्तम प्रसाद स्वास्थ्य वर्धक पंचामृत है। जैसे सबसे घटिया क्या है? जिसमें डीडीटी है, जिसमें क्लोरोपाइरिफास है, जिसमें एस्पर्टम है, जिसको लोग बाग लिम्का कहते हैं। सबसे घटिया चीज वो है, और सबसे बढ़िया पंचामृत है। वो पंचामृत केवल मनुष्य के लिए नहीं, आपकी फसलों के लिए, आपकी जमीन के लिए भी बहुत सर्वोत्तम होता है। क्या हमें इसका अनुसंधान नहीं करना चाहिए? आप बताओ, पिछले 50 वर्ष में जो पीएचडी हुई है, जो डेजर्टेशन समय लिखी, या जो एमएससी में जो डेजर्टेशन लिखी, उस डेजर्टेशन में कितने लोगों ने पंचगव्य पे काम? मेरे हिसाब से पहले प्लांट फिजियोलॉजी में अरविंद कुमार भगत थे, उन्होंने पंचगव्य प्रौद्योगिकी पे बहुत सुंदर लिखा है, सीडी भी तैयार की। बाकी बहुत कम लोग हैं जो इसको अगर करें तो आनंद आ जाए। तो ये बहुत अच्छा होगा अगर करना शुरू हो गया है तो। और इसको आप लोग जब करोगे तो आनंद आएगा। एक एक घटक को इनको छूते जाओ और इनको करते जाओ। हमारे हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज कैंपस में देसी गाय होनी चाहिए। आसपास के गांव गोद लेकर के उनमें देसी गाय पहुंचो, और उसके साथ उनको, उस गाय को क्या होगा कि एक तो आप भगवान राम का भजन करो, और एक आप भगवान राम के गुणों को जान लो। अगर गुणों को जान गए तो आप ज्यादा आनंद से उनको ले पाओगे। इसलिए उन गुणों को जानते हुए यदि गोवंश को हमने कर दिया बढ़िया, तो मान के चलो आने वाली पीढ़ियों के लिए हम खेती को तैयार छोड़ देंगे। वरना 10 साल बाद ये जो खेती है ना, इसमें कुछ नहीं बचेगा। और मैं केवल आप लोगों को न तो लेक्चर देने आया, ना आपको कोई समझाने आया, क्योंकि आप सब लोग साइंटिस्ट को मेरे से ज्यादा समझदार। केवल एक निवेदन करने आया हूँ कि पहले एक अपने आप में खड़े होकर के एक एक फोटो लेना, चाहे मेरे उधर बैठने के बाद लेना। फोटो किसके साथ लेनी है? गोबर के हनुमान जी के साथ लेनी है, गोबर की लक्ष्मी माता के साथ लेनी है। उसके बाद अपनी फेसबुक पे, अपने व्हाट्सएप पे, सब जगह डालना और ये कहना कि सुनो आज मैंने पहली बार गोबर के हनुमान जी देखे। ये आपके लिए आश्चर्य की चीज है। उसके बाद संभव हो तो आशापुर धाम जाके देख के आना। पहली जब आप चर्चा करोगे इन प्रोडक्ट के साथ, तो आपकी सोसाइटी, आपके मित्र, आपके परिजन आपसे पूछेंगे कि बेटा ये बताओ ये काम कैसे हो सकता है। आपने बीजारोपण कर दिया, और उस बीजारोपण में जब डिमांड पैदा हो जाए तो फिर आप उसकी चर्चा करो। आप घोषणाओं के लिए साधन नहीं। और हम छोटा सा प्रयास ये कर लें, अगर जोगनर बेल्ट में करना है तो आपके पास एक रिसोर्स पर्सन है सुनिंदा जी, हम उसको बीच में रखें और बीच में रख के काम शुरू करें। जो व्यक्ति वृक्ष लगा सकता है, वृक्ष पता है क्या है? आप कल्पना करो वृक्ष क्या है। वृक्ष सामान्य चीज नहीं है।